नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है धरती कितना देती है। धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। छुटपन का अर्थ होता है छोटी अवस्था अर्थात बचपन। कलदार का अर्थ होता है मशीन से ढला हुआ धातु का सिक्का। कवि कहता है कि यह धरती कितना देती है। इसी इच्छा से मैंने बचपन में एक बार छिपकर जमीन में पैसे बो दिए थे। मैंने सोचा था कि उन पैसों से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उगेंगे और उन पर चांदी की कलदार अर्थात रुपयों की फसल खनकेगी और इस प्रकार मैं पैसों की फसल लगने से फल फूल कर बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा। कवि कहता है कि मैं प्रतीक्षा करता रहा, परंतु उस बंजर भूमि में एक भी पौधे का अंकुर नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। बंध्या का अर्थ होता है जिससे कुछ भी पैदा न हो, और उस बंजर भूमि ने एक भी पैसा नहीं उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मेरे पैसे का पेड़ उग जाने का सपना न जाने कब मिट्टी में मिल गया। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। मैं उत्सुकता से कई दिनों तक पैसे के पेड़ उग जाने की बाट देखता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। अपलक का अर्थ होता है एकटक। और मैं अपनी बाल कल्पना के अनुसार एकटक होकर पैसे के पेड़ उग जाने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। अबोध का अर्थ होता है नासमझ। कवि कहता है कि मैं नासमझ था और मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने धन के मोह को बीजों के रूप में बोया था और धन पाने की तृष्णा से ही उन गलत बीजों को सींचा था। इसी कारण से गलत बीज और पाने के कारण फसल कैसे उग पाती। अर्धसती अहराते निकल गई तब से। अर्धसती का अर्थ होता है आधी शताब्दी या 50 वर्ष। कवि कहता है कि पैसे बोने की घटना के बाद 50 साल शीघ्रता से बीत गए। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। मधु का अर्थ होता है वसंत। और तब से अब तक कितने ही वसंत और पतझड़ बीत गए। ग्रीष्म तपे, वर्षा फूली, सर्दें मुस्काई। कितनी ही गर्मी तपी, कितनी ही वर्षा ऋतु में बादल बरसे और कितनी ही शरद की चांदनी मुस्काई। सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और कितनी ही सर्दी की ऋतु कांपती हुई निकली और वृक्षों के पत्ते झड़े और वनों में फूल खिले। ओ जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए और फिर तीव्र लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। जब गहरे काले बादल धरती पर बरसे, मैंने कौतूहलवश आंगन के एक कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहलाकर, मैंने कौतूहलवश आंगन के एक कोने की मिट्टी की गीली तह को उंगली से कुरेदकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। उसके नीचे सेम के कुछ बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। ये बीज ऐसे लगे जैसे मैंने धरती के आंचल में बहुमूल्य रतन बांध दिए। फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कवि कहता है कि मैं सेम के बीज को बोकर इस छोटी सी घटना को भूल गया। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। और ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिसे मेरा मन याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। संध्या का अर्थ होता है शाम, सहसा का अर्थ होता है अचानक। परंतु एक दिन शाम के समय जब मैं अपने आंगन में टहल रहा था,
तब मैंने अचानक जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। उसे देखकर मेरी खुशी और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। मैंने देखा कि आंगन के कोने में कई नए छोटे छोटे पौधे छाता ताने हुए खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। पताकाएं का अर्थ होता है झंडे। कवि कहता है कि मैं उन्हें छाता कहूँ या उनके जीवन की विजय पताका कहूँ। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, वे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियाँ खोले हुए थे। जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे। कवि कहता है कि वे जो भी हों किंतु हरे हरे और उल्लास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, जो पंख हिलाकर उड़ने को तैयार थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से, मानो चिड़िया के बच्चे अंडों को तोड़कर निकल आए हों। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। निर्निमेष का अर्थ होता है एकटक। कवि कहता है कि मैं क्षण भर बिना पलक झपकाए उनको देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। स्मरण का अर्थ होता है याद। कवि कहता है कि अचानक ही मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने आंगन के एक कोने में सेम के बीज बोए थे और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, और उन्हीं से आज छोटे छोटे पौधों की यह पलटन बड़े गर्व से मेरी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती हैं और वह अपने नाटे पैर पटक कर आगे बढ़ती जा रही है। तब मैं उनको रहा देखता धीरे धीरे। कवि कहता है कि मैं तब से उन्हें लगातार देखता रहा। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, वे सेम के छोटे छोटे पौधे अनगिनत पत्तों से लदकर बेलें बन गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। चंदोवे का अर्थ होता है तंबू। कवि कहता है तब उन सेम की बेलों पर कई हरे भरे मखमली तंबू टंग गए। बेलें फैल गई बल खा आंगन में लहरा। सेम की बेलें सारे आंगन में फैल गई और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का, और बाड़े की टाटी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगी। हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। तब उन बेलों से ऊपर की ओर सैकड़ों कोपले झरने की तरह फूट पड़ी। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि कहता है कि यह सब देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वंश की वृद्धि कैसे होती है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे। सेम की बेलों पर सफ़ेद फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे फैले हुए हों। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर यह सफ़ेद फूलों के गुच्छे ऐसे लग रहे थे जैसे हरी बेल पर झागों के बड़े बड़े ढेर लिपट रहे हों। सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। वे सेम के सफ़ेद फूल उन हरी बेलों पर बहुत सुंदर लग रहे थे, मानो अमावस की अंधेरी रात में मुस्कुराते हुए चमक रहे हों। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से सफ़ेद फूल ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति रूपी नायिका की चोटी पर मोती गुथे हुए हों या उसके आंचल पर सफ़ेद बूटे चिपके हुए हों। ओह, समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। कवि कहता है कि समय आने पर उनमें बहुत अधिक मात्रा में फलियां लगी। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी कलियां, उफ उनकी क्या गिनती। कितनी प्यारी पतली चौड़ी फलियां लगी कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी।
पन्ने का अर्थ होता है एक मोती है जो हरे रंग का होता है। कवि कहता है कि ये फलियां लंबी लंबी उंगलियों जैसी और नन्ही नन्ही तलवारों के समान और पन्ने के सुंदर हारों जैसी दिखाई देती थी। झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती। कवि कहता है कि आप झूठ न समझे, ये फलियां चंद्रमा की कलाओं की तरह रोज बढ़ती जाती थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। ये फलियां ढेर की ढेर सच्चे मोतियों की माला की तरह और पूर्व दिशा में उग आए तारों के झुंड की तरह झिलमिलाती थी। कितनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। कवि कहता है कि उन बेलों से सेम की फलियां इतनी अधिक लगी कि हमने सारी सर्दी ऋतु में उन्हें पकाकर खाया। सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। कवि कहता है कि सुबह शाम अर्थात दोनों समय वे फलियां आस पास के प्रत्येक घर में पकी और पास पड़ोस के लोगों को, जाने अनजाने व्यक्तियों को वे फलियां बंटवाई गई। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कवि कहता है कि भाई बंधुओं मित्रों मेहमानों और याचकों ने भी उन्हें खूब खाया। इस प्रकार मोहल्ले भर के परिवारों ने सेम की फलियों को खाया। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। सेम की बेलों पर लगी फलियां बहुत सारी थी और वे बहुत प्यारी थी। यह धरती कितना देती है धरती माता। कवि कहता है कि हमें धरती माता कितना देती है, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। वह अपने प्यारे पुत्रों को कितना धन धान्य देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। मैं बचपन में धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था कि धरती माता निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करती है। बचपन में निज स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, मैंने बचपन में स्वार्थ और लोभ के कारण कुछ पैसे बोए थे। उस समय मुझे धरती माता के महत्व का नहीं पता था। रतन परसवनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। कवि कहता है कि यह धरती रत्नों को पैदा करने वाली है, यह बात मैं अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। अब हमें इसमें सच्ची समानता के दाने बोने हैं ताकि सभी आपस में समान रहे। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें सामाजिक क्षमता के दाने बोने हैं ताकि सभी को उनके श्रम का बराबर लाभ मिले। इसमें मानवता ममता के दाने बोने हैं। इसमें अब हमें मानव ममता के दाने बोने हैं जिससे सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहें, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें, जिससे यह धरती भी सोना उगलेगी और भरपूर फसल देगी। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, परिश्रम के फल से सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, अर्थात हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। धन्यवाद।